दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। कहा जाता है कि जिस चीज़ का इंतज़ार होता है अगर उसमें थोड़ा विलम्ब हो तब भी बेचैनी होने लगती है, चाहे वह अच्छी घटना हो या फिर बुरी क्यों ना हो। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि पाकिस्तान के DGISPR चमचमाती वर्दी, आत्मविश्वास से लबरेज शब्दों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बहादुरी के कारनामे गिना रहे थे। फिर लगे हाथ अफगानिस्तान सहित इंडिया को भी चिता रहे थे। लेकिन शुक्रवार की सुबह, एक तरह से कहा जाए कि शुक्रवार की देर रात और शनिवार की सुबह 4 बजे के करीब तालिबान के सेना ने पाकिस्तान के सीमा पर जो डूरंड लाइन के पास लगी हुई है वहां उन्होंने अपना करामात दिखाना शुरू कर दिया और तालिबान की फौज ने डूरंड लाइन पर धमाकेदार एंट्री की। अपने मीडियम रेंज की आर्टिलरी के साथ, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ, और पाकिस्तान के 2 पोस्टों पर कब्जा कर लिया। वहां से पाकिस्तान के सेना जैसे कि हमेशा भागने के लिए मशहूर है, सरेंडर करने के लिए मशहूर है, वहां से भी वह दुम दबाकर भाग चली। अगर देखा जाए तो नॉर्थ वजीरिस्तान आज की तारीख में वह पाकिस्तान के कब्जे में नहीं है। पहले भी, इस हमले के पहले भी नॉर्थ वजीरिस्तान और वेस्ट वजीरिस्तान में एक तरह से TTP का कब्जा हो गया था, पख्तूनों का कब्जा हो गया था। लेकिन उन्होंने कैसे धावा बोला है, कैसे रात में तड़ातड़ गोलियां चली, दोनों तरफ से चली। पाकिस्तानी पहले तो मुकाबले के लिए लगा कि कुछ कर जाएंगे, लेकिन कुछ करने के बजाय ये कूच कर गए। हुआ ये कि जब तालिबानियों ने हमला किया, और तालिबानियों के हमले में 19 ऑफिशियली कहे जा रहे हैं कि 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, और इधर से जो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है वह सिविलियन इलाकों पर की है। वहाँ 3 लोगों के मारे जाने की सूचना आई है, और ये सूचना जो है वह अफगान मीडिया के द्वारा है। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पर या कहीं भी इसकी पाकिस्तानी मीडिया में कहीं कोई चर्चा नहीं है। अपुष्ट खबरों के अनुसार तकरीबन 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हालांकि इन सब बातों को लेकर जैसे कि पाकिस्तान के मीडिया में नहीं है, तो वैसे ही पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वह हमेशा डिनायल मोड में रहती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, या यह तो अमेरिका की साजिश है, यह तो रा की साजिश है, इत्यादि इत्यादि चीज़ें कही जाती हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर आज के दौर में जब सोशल मीडिया इतना वोकल है, फिर ऐसे खबरों को दबा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो एक तरह से कहा जाए तो वायरल है। आप भी देखिए उनमें से कुछ वीडियो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। Yazdı.
अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, 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 तहरीक तालिबान, तहरीक तालिबान, तहरीक तालिबान। ओ मुठी पको कर ओखला मुठी पको पछटिका पछटिका पछटिका। अल्लाहु अकबर, ए अंकुचार की तरफ जोने। अल्लाहु अकबर। Cara rokhla, sei, और sei। जो कि हमने सोशल मीडिया के अलग अलग साइटों से, अलग अलग हैंडलों से डाउनलोड किया है, उसे देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि वास्तव में वहां चल क्या रहा है। वास्तव में देखा जाए तो वह जो इलाका है, वहां बन्नू से लेकर क्वेटा तक, बन्नू में कैंटोनमेंट है, क्वेटा में कैंटोनमेंट है, जहां पाकिस्तानी सेना माने पूरी ब्रिगेड वहां है। लेकिन बीच के जो इलाके हैं जहां चौकियां हैं, पोस्ट है, ये सारे जो है वो आज की तारीख में मीर अली से लेकर मकीन तक का इलाका जो है वह तालिबान के कब्जे में आ गया है। देश की आज़ादी के पहले जब अविभाजित भारत जो था, उसकी सीमा कहा जाता था कि अटक से लेकर कटक तक। तो ये अटक जो है वो सिंध नदी के किनारे है और उसके बाद अफगानिस्तान शुरू हो जाता था। लेकिन बंटवारे के कुछ समय पहले और उसके बाद कृत्रिम रूप से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक बॉर्डर डूरंट लाइन खींची गई, जिसे कि अफगानी कभी नहीं माने, चाहे वह तालिबान हो या वहाँ के उसके पहले जो लोकतांत्रिक सरकारें थी, वह भी कभी डूरंट लाइन को नहीं मानती थी और उनका था कि अटक तक का हिस्सा उनका है। ये खबरें बार बार हम सुनते आए हैं, कई बार हुआ कि पाकिस्तान आज टूटा, कल टूटा, परसों टूटा, 4 टुकड़े में टूटा, 3 टुकड़े में टूटा। ऐसा तो है नहीं कि किसी दिन यही DGISPR कैमरे के सामने अवतरित होंगे और कहेंगे कि हाँ, पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो गए। ऐसा कभी नहीं होगा, इसकी घोषणा कभी नहीं होगी। लेकिन जो हालात है वो हमें बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान का नियंत्रण अपने पूरे क्षेत्र से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। चाहे खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो, वहां बन्नू के ऊपर से लेकर और क्वेटा तक, एक तरह से वह तालिबान और पश्तूनों के कब्जे में है। बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ बलूच फ्रीडम फाइटर जो हैं, उन्होंने तो पाकिस्तान की बैंड बजा के पहले ही रखी है। वह इलाका भी ऐसा है कि वहाँ पंजाबी जा नहीं सकते, उनकी ID कार्ड देखकर उनको ठोका जाता है। सिंध का अलग मामला है। सिंधु देश के आंदोलन आजकल थोड़ा सा ठंडा पड़ा है, लेकिन वहाँ किसानों को लेकर जो और नहर का मामला लेकर जो आंदोलन है, वह आंदोलन वहाँ की पूरी स्थिति को अस्थिर बना रखा है। POJ के, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान तक शामिल है, वहाँ भी स्थिति पाकिस्तान के अनुकूल नहीं है। यहाँ तक कि जिस पंजाब जो पाकिस्तान का मेनलैंड है, उसका भी सराइकी इलाका जो है वह पूरी तरह से अशांत है। तो कहा जाए अफगानिस्तानी तालिबान ने जो हमला किया है, इसकी न्योता तो एक तरह से पाकिस्तान ने खुद ही दी थी।
वो अपनी बहादुरी दिखाने के चक्कर में, चीन को संतुष्ट करने के चक्कर में उसने एयर स्ट्राइक कर दिया। लेकिन एक बात और मज़ेदार है कि पाकिस्तान ने जिस अफगानिस्तान के जिस इलाके में एयर स्ट्राइक की है, वहाँ कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, वहाँ कोई रडार नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद पूरी तरह से मैदान खाली है, बावजूद इसके पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाई। हालांकि ये दावा पाकिस्तान करता है कि हमने 46 मिलिटेंट टीटीपी के मार गिराए हैं, जबकि अफगानिस्तान सरकार ने जो सिविलियनों, बच्चों और औरतों को मारे गए हैं इस हमले में, उनकी तस्वीरें जारी कर दी और इसकी पोल खुल गई। तो अर्थात अगर लड़ाई हो और पाकिस्तान की एयरफोर्स की जो आज की क्षमता है उसमें F-35 हो या J-35 या J-70, ये क्या भूमिका निभाएंगे, ये तो सवालों के घेरे में रहेगा ही। अब इस पर एक अलग बहस हो सकती है कि चाइना के J-17 और J-35 जो कि मिलने वाले हैं अभी, वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पाकिस्तान का ही एक तरफा घोषणा है कि पाकिस्तान J-35 लेने की चीन से कोशिश कर रहा है, 40 लेगा, लेकिन चीन की तरफ से न इस पर कोई प्रतिक्रिया दी गई है, न इसकी पुष्टि की गई है। तो एक आर्मी की निकम्मापन लंबे समय से देखते आए हैं। 2024 का साल पाकिस्तान के लिए अगर सबसे नुकसानदायक किसी के लिए रहा है तो पाकिस्तानी सेना के लिए रहा है। अब तक सबसे ज़्यादा 2024 में पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए हैं और इसी संख्या बल में पाकिस्तान में आतंकी हमले भी हुए हैं। अब इस पर वहाँ घरेलू राजनीति जोड़ों पर है कि तालिबान को इमरान खान ने बसाया। इमरान खान की पार्टी का कहना है कि बगैर आर्मी चीफ को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, तब के आर्मी चीफ को लिए हुए नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी बड़े फैसले और जो भी फॉरेन पॉलिसी से संबंधित कोई फैसले हैं वो बगैर आर्मी चीफ के तब जो पावर में रहता है उसके बगैर ये करना संभव नहीं है। खैर, सोशल मीडिया पर तो पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी का मजाक बन ही रहा है, क्योंकि यह नंबर 1 आर्मी जो है वह सरेंडर आर्मी है, रणछोड़दास है। तो देखते हैं कि टीटीपी और तालिबान पाकिस्तानी सेना को क्या सबक सिखाते हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नमस्कार।